धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन ने अंगदान द्वारा एक लड़की व महिला को नया जीवन दान देने वाले डोनर के परिवार और डॉक्टरों को किया सम्मानित। एक 16 वर्षीय लड़की रश्मि, बदला हुआ नाम, लीवर खराब होने से एक दुखमय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर थी, परंतु उसे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारा एक कठिन लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के माध्यम से नया जीवन मिला है। इसमें नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से एक डोनर द्वारा अंगदान के माध्यम से सफलता प्राप्त की गई। 28 फरवरी को रश्मि का एक सफल लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी किया गया और आज उन्हें सामान्य स्थिति में आने पर अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इस अवसर पर धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और नोटो ने अंगदान करने वाले पूर्वी दिल्ली के 29 वर्षीय मृतक मणिकंदन अयप्पन के परिवार को सम्मानित किया। धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और नोटो के सहयोग से मृतक मणिकंदन अयप्पन द्वारा एक और महिला को किडनी भी दान में मिला। सरकारी स्कूल की शिक्षिका पिछले 1.5 वर्षों से डायलिसिस पर थी और किडनी मिलने से उसे भी नया जीवन मिला। ये सब धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और नोटो के सहयोग से संपन्न हो सका। जब मणिकंदन अयप्पन को अस्पताल लाया गया और उनकी मृत्यु हो गई, तब अस्पताल के डॉक्टरों ने उनके परिवार को अंगदान के बारे में समझाया और उनके परिवार की सहमति के बाद ये फैसला लिया गया, जिसमें 16 वर्षीय लड़की को लीवर और एक महिला को किडनी से नया जीवन दान मिला। अंगदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए डॉक्टर अर्चना कुमारी, कंसल्टेंट कोऑर्डिनेशन नोटो, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा, आज समाज में अंगदान को एक आदर्श के रूप में स्वीकार करने की आवश्यकता है। अधिक से अधिक लोग अंगदान के लिए आगे आएं, जिससे अंग सफलता वाले कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है। हम श्री मणिकंदन और उनके परिवार को अंगदान के महत्व को समझने और इस नेक कार्य को करने के लिए सलाम करते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति अंगदान के लिए उपयुक्त है, जो कम से कम 8 से अधिक व्यक्तियों को जीवन दान दे सकता है। तो बहुत ही सौभाग्य का दिन आज धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के इतिहास में है ये कि फर्स्ट टाइम डिजीज़ ऑर्गन डोनेशन, जो ब्रेन डोनर एक डोनर थे हमारे मिस्टर मणिकंदन अयप्पन, 28 फरवरी को उनसे लिवर लेके और एक 16 साल की बच्ची में जो लिवर फेलियर से ग्रस्त थी उसको लगाया था और 1 महीने बहुत मेहनत करने के बाद पूरी टीम ने हमारी, आज हम उसको सही स्थिति में, नॉर्मल कंडीशन में, हेल्दी कंडीशन में डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी सफलता पहले केस में हमें मिली है। दैट शोज़ के हम लोगों का सिस्टम फुल्ली इक्विप्ड है और डॉक्टर्स हैं, एक्सपर्टीज़ हैं, मशीन्स हैं, वो सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं यहाँ पर। तो ये ओकेज़न है आज जो आप लोगों को यहाँ बुलाया गया है। सर, इसमें ऑर्गन डोनेशन हमारा केस हो गया, जैसे 1 महीने बाद डिस्चार्ज हो गई, तो ओवरऑल जो हमारे यहाँ ऑर्गन डोनेशन का उस पर क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने मन की बात में इसको हाईलाइट किया। जी जी, हाँ, ओवरऑल कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात पे सर अपना वो दे देंगे। अच्छा, मैं डॉक्टर मनीष टंडन, एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और निश्चेतक विभाग का, बेहोशी का डॉक्टर कह सकते हैं, ठीक है। और ऑपरेशन के बाद में सर्जिकल टीम और आईसीयू टीम के साथ में मिलके मरीज का देखभाल करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ था। तो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ऑर्गन डोनेशन की रफ्तार बड़ी है, तिगुनी हुई है पिछले 10 साल के अंदर। 5,000 के मुकाबले 15,000 उन्होंने आंकड़ा प्रेजेंट किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, बट ये अभी भी काफ़ी कम है। इसकी रिक्वायरमेंट तो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जिन मरीजों को ट्रांसप्लांट चाहिए वो अभी भी लिविंग डोनेशन पे ज़्यादा निर्भर करते हैं बजाय कि डेड डोनेशन के ऊपर, क्योंकि उनके कोई निकट संबंधी अगर उनको लीवर नहीं दे या नहीं दे पा रहा हो तो स्थिति में उनके पास में कोई और चारा नहीं है, बल्कि केवल वेट कर सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति या ऐसा परिवार जो अपने किसी की मृत्यु हो जाए, ब्रेन डेड हो जाए और वो डोनेट करें। उसका इंतज़ार करने के अंदर ही वो या तो इस काबिल नहीं रहते हैं कि ट्रांसप्लांट करा पाएँ या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
तो जैसा कि प्रधानमंत्री कैटेगरिक डोनर, हाँ कैटेगरिक डोनर उनको नहीं मिल पाता है समय रहते, क्योंकि अगर समय पे उपचार नहीं मिले तो जैसे समय पे न्याय नहीं मिले वैसे समय पे उपचार नहीं मिले तो वो बेकार है ना, कॉस्ट भी बढ़ जाती है और आउटकम भी उसका उतना बढ़िया नहीं मिलता है। तो अगर ये निर्णय अगर वो जल्दी लें लोग बाग और ज़्यादा बढ़ के लें, जैसे इस प्रकार जैसे डॉक्टर साहब ने बताया ये जिन मरीज ने अपना ऑर्गन डोनेशन का जिनके परिवार ने डिसाइड किया था उनको किसी प्रकार के समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जब उनको बताया गया कि उनके मरीज के दिमाग से मृत्यु हो चुकी है, ब्रेन डेड हो चुके हैं, तो उन्होंने स्वयं से ही आगे बढ़ के ऑफ़र किया कि हम चाहते हैं कि बच्चे की मेमोरी ज़िंदा रहे, किसी काम आए वो, और उन्होंने ऑर्गन डोनेशन का निर्णय लिया। तो ऐसे ही सभी लोगों को समाज में ऐसा सोचना चाहिए कि मृत्युपरांत भी आप किसी काम आ सकते हैं। उनकी इच्छा ऐसी होनी चाहिए कि भाई अगर मेरी मृत्यु अस्पताल में हो और अगर हम डोनेशन करे जा सकते हैं, ऑर्गन डोनेशन करा जा सकता है तो ज़रूर से करा जाए। एक और पॉइंट इसमें हुआ है सर कि गवर्नमेंट वर्किंग ऑन यूनिफॉर्म पॉलिसी के किसी स्टेट में है, आप लोग सर्जन हैं सर, तो क्या दो इसमें चेंजेस अभी एक तो 65 से ऊपर के जाने का, जी यूनिफॉर्म पॉलिसी, इससे आप लोग क्या फर्क पड़ेगा सर इससे? देखिए, मैं डॉक्टर आशुतोष भारद्वाज हूँ, मैं डायरेक्टर हूँ क्रिटिकल केयर मेडिसिन का। तो इस सवाल का जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि ये जो विषय है ये सामाजिक चेतना का विषय है, ये लॉज का विषय नहीं है, ये हमारे अंदर से उठने वाला विषय है। ये सोचने का विषय है कि इतने मरीज़ लाखों की संख्या में ऑर्गन अंग के ना होने के अभाव, अंग के ना होने की वजह से, उसके अभाव की वजह से मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लाखों की संख्या में। और ये ऑर्गन्स तो किसी फैक्ट्री में नहीं बनते हैं, ये तो मनुष्य के शरीर में ही है। तो जो ह्यूमन बीइंग्स या हमारे देश के जो भी नागरिक हैं, अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से, किसी बीमारी की वजह से ऐसी अवस्था में चले जाएं जहां ब्रेन डेड हो जाए, दिमागी रूप से मृत्यु हो जाए, लेकिन शरीर के और अंग सुचारू रूप से काम करते हैं, तो उन अंगों को अगर प्रत्यारोपित हम कर दें किसी नीडी, किसी ज़रूरतमंद मरीज़ के, तो वो एक जीवन दान है। उनमें बीमारियां कम पाई जाती हैं और वो जो सर्जरी होती है वो अच्छी तरह झेल सकते हैं। 65 ईयर्स से जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो ओल्ड एज की होती हैं प्रॉब्लम्स, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं वो, तो ये पॉइंट जो है सर ये डोनर का है। डोनर, जी 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 तो डोनर ये वो बताना चाह रहे हैं कि डोनर थोड़ा हेल्दी होना है। हाँ जी, हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है डोनर का भी। 65 से जैसे ऊपर जाते हैं तो ओल्ड एज की जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाती हैं, तो इस वजह से एक लिमिट रखी गई थी। बट आजकल जो है वो लिमिट हम क्रॉस कर रहे हैं क्योंकि हमारी डेफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है। लीवर ट्रांसप्लांट में लीवर की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो गवर्नमेंट है, इसलिए जो बॉडीज़ हैं, उन्होंने नॉर्म्स बनाई हैं कि 65 ईयर से ऊपर हम जा सकते हैं, बट कई क्राइटेरिया होते हैं जो फुलफिल करने ज़रूरी होते हैं। मैं डॉक्टर मलिका हूँ, कंसल्टेंट HPB एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। ये एक कैडेवरिक लिवर डोनर ट्रांसप्लांट था। कैडेवरिक का मतलब ये रहता है कि एक पेशेंट जो कि ब्रेन डेड हो जाता है किसी भी रीज़न से, जिसमें सीवियर ब्रेन इंजरी हो जाती है, या तो वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से हो या स्ट्रोक से हो या हेमरेज से हो, जिसमें इनके सिर्फ ब्रेन डेड रहता है बट बाकी सारे ऑर्गन्स को वेल परफ्यूज़ करके आप जिन लोगों को ऑर्गन फेलियर हो रखा है उनमें आप वो ऑर्गन्स यूज़ कर सकते हैं। इस पेशेंट से साइमल्टेनियसली अपने हार्ट, लिवर और दोनों किडनीज निकाली गई थी, जिसमें आप बोल सकते हैं 4 और मरीजों का फ़ायदा हुआ है अपार्ट फ्रॉम लिवर ट्रांसप्लांट।